कैसे हो बच्चों आप सब। आज जो मेरा टॉपिक है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद क्लास 10th का डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है ये हम आज समझेंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसको बोलेंगे ये भी आज समझ में आएगा हमें। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है ये भी आज हम अच्छे से समझेंगे। कॉम्बिनेशन समझ में आया था जब दो सब्सटेंस आपस में कंबाइन करने के बाद न्यू सब्सटेंस बने, लेकिन न्यू सब्सटेंस में कंडीशंस था सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट बने, एक ही सब्सटेंस नया बने, उसी को कॉम्बिनेशन बोलते थे। तो डिकम्पोजिशन उसका अपोजिट भाई है भाई मेरे। जो एक कंपाउंड होगा वो टूट के सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए, दो या दो से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन सिंगल कंपाउंड टूटे वो अलग अलग हो जाए, इसी को हम डिकम्पोजिशन बोलते हैं। तो बोलोगे सर डिकम्पोजिशन का मतलब बता दो। डिकम्पोजिशन का मतलब जब कोई सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस है, इसको तोड़ो, तोड़ने के बाद दो या दो से ज्यादा छोटे पार्ट्स में आ जाए, यही हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। और केमिस्ट्री कहता है टूटेगा कैसे भाई। रिश्ता बनने में बड़ा मेहनत लगता है, कंबाइन करने में टूटना, ब्रेक डाउन होना, ये तो हमारे लड़कों से ज्यादा कौन समझेगा। ब्रेकिंग डाउन हो जाना, तो टूटने का दो तीन तरीका होता है केमिस्ट्री। हमारे लाइफ में बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जब रिश्ता किसी से टूट सकता है, लेकिन केमिस्ट्री मात्र तीन ही तरीका है जब किसी को तोड़ सकते हैं क्लास 10th के कंडीशंस में। पहला होता है कि हीट करके, थर्मल हीट, हीट की दे दो, एनर्जी ज्यादा दो, हीट एनर्जी, उसके बीच का बॉन्ड टूटेगा, वो अलग अलग हो जाएगा। ऐसे रिएक्शन को थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। थर्मल मतलब हीट, जो टेम्परेचर हीट से उसके बॉन्डिंग आपस में टूट जाए और टूट के अलग अलग हो जाए, ये तो थर्मल होगा। दूसरा होता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो कैथोड अलग, एनोड अलग, पॉजिटिव वाले अलग, नेगेटिव वाले अलग, ऐसे भी कंडीशंस में दोनों को तोड़ सकते हैं। तीसरा ऐसा नाजुक रिश्ता होता है बच्चों, जो सनलाइट पड़े ना, ऐसे रिश्ते बनाओ जो स्ट्रॉन्ग हो। अब सनलाइट जैसा एनर्जी पड़ेगा तो ये दोनों बॉन्ड टूटेगा, टूट के भाग जाएगा। ये कब होता है? जब एक एजीबीआर कहानी जानते हो, एक लेस रिएक्टिव है, एक हाई रिएक्टिव में आता है, नॉन मेटल से ज्यादा उससे रिएक्टिव है। जब तुम कुछ करोगे नहीं, अब ऐसे अच्छे मिल जाए, क्या होगा? तुमसे जो अच्छा होगा उसके साथ रफू चक्कर हो जाएगी। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, कुछ काबिल बनना है जो आपसे अलग हो ही नहीं सके। आपका रिएक्टिव सीरीज इतना ज्यादा हो जो अलग करना कोई चाह भी ना करे। तो बच्चों आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको कॉन्सेप्ट आज सेट करेंगे दिमाग में। हर एक टाइप का एक छोटा छोटा वीडियो ला रहा हूँ 10 से 20 मिनट का, हर एक टॉपिक का, जो आपको समझ में आ जाए, बस यही काम है मेरा। 100% दिमाग में सेट कर देना। और बोला है हर एक एनसीईआरटी क्वेश्चंस बनवाऊंगा, कॉम्पिटेटिव बेस्ड क्वेश्चन बनाऊंगा, केस बेस्ड क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे वो भी मैं समझाऊंगा। आप सिर्फ बने रहो, नोट्स बनाते जाओ, और वादा करता हूं एक ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी नहीं आपका छूटेगा। क्या है भाई? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन जो हमने समझाया, क्या लिखा हुआ है? दीज आर दोज रिएक्शन इन विच ए सिंगल कंपाउंड स्प्लिट्स टू गिव टू और मोर सिंपल सब्सटेंस। इसका मतलब हमने क्या बोला? दीज आर दोज रिएक्शंस इन विच ए सिंगल कंपाउंड स्प्लिट्स, मतलब ऐसे रिएक्शन को हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन जो सिंगल कंपाउंड टूटे और टूट के अलग दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में हो जाए, ऐसी रिएक्शन को ही सिंपल हम क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। बच्चों का था सर डिफिनेशन भी लिखा दीजिए आप, तो मैंने डिफिनेशन भी लिखा दिया, इसलिए छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ। जो टॉपिक उठाऊंगा उसका पोस्टमार्टम छोटे से लेके बड़े पार्ट कर देंगे, जो हर एक अंग के बारे में तुम जान जाओ। डिकम्पोजिशन मतलब these are those reactions in which a single compound splits to give two or more simple substance। एक सिंगल कंपाउंड टूट के अलग अलग पार्ट्स में आ जाए, इसी को हम तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। अब बोलोगे सर कुछ एग्जांपल्स बताइए। आपके सामने एग्जांपल्स 3 लिखा हुआ है, ये क्या हुआ है? इसको हम बोलते हैं लीड नाइट्रेट। क्या बोलते हैं भाई हम? लीड नाइट्रेट। क्या बोला जाता है इसको? पीबी मतलब लीड, NO3 मतलब नाइट्रेट। ये सॉलिड होता है, इसको क्या करोगे आप? हीट करोगे। क्या करोगे? हीट करोगे। जब इसको हीट करोगे ना, ये छोटे छोटे पार्ट में टूटेंगे, लीड ऑक्साइड अलग बनेगा,
NO2 अलग बना देगा, O2 अलग बना देगा। मतलब एक सिंगल कंपाउंड था जो हीट करने के बाद अलग अलग पार्ट में आ गया, दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में टूट गया। ऐसे रिएक्शन को हम बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन क्या बोलोगे बच्चों? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल का मतलब हीट। हीट का मतलब जो एनर्जी देते हो, आग लगा के जो एनर्जी दे, हीट दे रहे हो, उससे जो टूट जाए अलग अलग पार्ट्स में। होता क्या ना, जब हीट आप देते हो इस दोनों बीच जो बॉन्डिंग होता है ना, बॉन्डिंग धीरे लूज होता है, टूटता है, टूट के अलग अलग होने लगता है। अलग अलग होके जो सिंपलेस्ट सब्सटेंस है उसमें बन जाता है। ऐसे रिएक्शन को हम सब क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये कब पॉसिबल है? जब ये तभी पॉसिबल है जब हीट के द्वारा किसी कंपाउंड को अलग अलग करते हो। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर? डिकम्पोजिशन मतलब अलग अलग होना, टूट के अलग अलग होना। क्लियर हो गया? पहला कॉन्सेप्ट जो हीट के द्वारा अलग अलग हो जाए, जो हीट के द्वारा अलग अलग हो, वो हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा। किसके द्वारा अलग हो? हीट के द्वारा अलग हो। दूसरा होता है H2O है, ये इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट डाल के जब कैथोड एनोड देंगे भाई मेरे, तो निगेटिव पॉजिटिव तरफ भागेगा ना, पॉजिटिव पॉजिटिव तरफ नहीं भागेगा। लेकिन आज तो मॉडर्न युग है, कुछ भी संभव है, लेकिन उधर नहीं जाना है, हमें केमिस्ट्री में रहना है। निगेटिव हमेशा पॉजिटिव तरफ, पॉजिटिव हमेशा निगेटिव तरफ जाएगा। अब H2O है, इसको तोड़ के अलग करना, इलेक्ट्रिसिटी दिया सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद एक कैथोड एनोड होता है, निगेटिव पॉजिटिव होता है, निगेटिव पॉजिटिव तरफ, पॉजिटिव नेगेटिव तरफ, ऑटोमेटिक अलग हो जाता है। इसको बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन या सॉरी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा अलग होना। तो ऐसे रिएक्शन का नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन का नाम क्या होता है भाई? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी के मदद से अलग अलग हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जाना जाएगा। पहला जो हीट के द्वारा अलग हो, क्या बोलोगे? थर्मल डिकम्पोजिशन, अलग होना। जो इलेक्ट्रिसिटी से अलग हो जाए उसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और जो सनलाइट से अलग हो जाए, मतलब सनलाइट की एनर्जी पड़ते ही अलग अलग हो जाए, उसको बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोन्स, वो छोटे छोटे कण जो होते हैं रे, उसकी जो एनर्जी होता है, उस एनर्जी पड़ते ही दो सब्सटेंस अलग अलग होता है। ऐसा नाजुक रिश्ता है जो सनलाइट पड़ते अलग अलग हो गया। तो ऐसे रिश्ते बना के क्या करें? रिश्ता जब भी हो मजबूत हो, हमारे आपके बीच या किसी के बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होनी चाहिए, और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ही आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। तो आपको याद रखना चाहिए, जिससे रिश्ता बनाओ दिल से। तो यहाँ पे क्या हो गया? एजी दिया, सिल्वर ब्रोमाइड है। ये क्या है मेरा? सिल्वर ब्रोमाइड है। ये क्या होता है? फोटो डिकम्पोजिशन मतलब सनलाइट के द्वारा। किसके द्वारा? सनलाइट पड़ते ही ये दोनों अलग अलग हो जाता है। इसको हम बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो बच्चों आपके सामने ये तीन कॉन्सेप्ट था। डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसको बोलेंगे? जब दो कंपाउंड, एक कंपाउंड अलग अलग होके छोटे छोटे पार्ट्स में बट जाए उसको हम डिकम्पोजिशन बोलेंगे। और यदि हीट के द्वारा अलग हो, यदि हम उसको हीट के द्वारा अलग करते हैं, उसका नाम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। यदि उसी को अलग करने का मेथड इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा होगा, उसका नाम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन नाम कहेंगे। उसी रिएक्शन को यदि किसी अन्य रिएक्शन को सनलाइट के द्वारा अलग करते हैं तो उस रिएक्शन का नाम फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। बच्चों उम्मीद है आपको डिस्प्लेसमेंट, इसके बाद वाला पार्ट है कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो टॉपिक आएगा मेरा वो 10 से 15 मिनट का, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। हर एक 10-15 मिनट के टॉपिक में एक एक टॉपिक को डिस्कस कर आपका पूरा केमिस्ट्री में खत्म कर दूंगा। ये उम्मीद रखें आप, विश्वास रखें, पूरा वीडियो देखें। क्वेश्चन छूटे तो बात कीजिएगा, इस बार भी पूरा क्वेश्चन नोट्स बुक से ही आया था। इसलिए बच्चों आप तब तक इसको लिखें, नोट्स बनाते जाएं,
नेक्स्ट वीडियो आएगा जो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे ऊपर होगा।